अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट, और कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है पाकिस्तान की हुकूमत से टकरा रही होती है, कभी जो है वो आपस में अपोजिशन टकरा रही होती है। अभी कुछ अरसे से कुछ ऐसा ही मामला स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुई थी, 11 जमातें इसमें इकट्ठी हुई। इन 11 जमातों ने 26 नुकाती एक एजेंडा पेश किया। इस एजेंडे के अंदर ये कहा गया कि जी हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम कोई किसी किस्म की मुदाखलत सियासत में नहीं चाहते हैं, पार्लियामान की जो है वो तकद्दुस को बहाल भी करना है, इस हुकूमत को गिराना भी एक मकसद था इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। ऐसे में ये 11 बड़ी बड़ी जमातें, बड़ी छोटी जमातें इकट्ठी हुई और इन 11 जमातों ने रुख किया इस्लामाबाद का। फिर हुआ यूं कि कुछ जमातों का रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब ऐसे में जहां कुछ जमातें रावलपिंडी की तरफ देख रही हैं और कुछ जमातें इस्लामाबाद की तरफ देख रही हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही सिमत का तयन करना। 11 मुख्तलिफ नज़रियों की जो हामिल सियासी जमातें हैं वो कैसे एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो, ये तो पहले से सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन अब ये सवाल और ज़्यादा वैलिड हो गया। और क्यों और ज़्यादा वैलिड हो गया? इसलिए क्योंकि वो जमात जिसने पहली मुलाकात पीडीएम की होस्ट की थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो पीडीएम के मुतज़लज़ल होने की वजह बनी है, और इतनी मुतज़लज़ल कि ऐसा लगता है कि एक धक्का मारा तो ये दीवार गिर ही जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मामला वहाँ से शुरू हुआ जहाँ आसिफ जरदारी साहब ने एक मुलाकात के अंदर ये डिमांड कर दी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, और वापस आकर जो है वो इस्तीफ़े फिर उनको दिए जाएंगे। ऐसे इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे कि आप बाहर बैठे हो, हम इधर बैठे हो, इस्तीफ़े भी दे दें और हमें फिर अपने तमाम के तमाम मसाइल से दो चार होना पड़े। इसके बाद मामला बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बिगाड़ की तरफ ही जाता रहा। पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया कि एएनपी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली, ये कहकर कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कई जमातें अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ऐसा लगता था कि जैसे पीएमएल-एन और जेयूआई की तरफ इशारा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर हैंड, बड़े मसले आए, अल्फाज के जो तीर बरसाए गए एक दूसरे के ऊपर वो भी बेशबहा थे। पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के तनाव तो बढ़ते ही चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अलहदगी, फॉर्मल अलहदगी इख्तियार नहीं की पीडीएम से, और अभी भी पीडीएम का हिस्सा है। लेकिन एक जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है वो ये है कि वो सिलेक्टेड को गिराने गए थे, यानी पीडीएम जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहती है उनको गिराने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन खुद ही सिलेक्टेड बन गए। अब ये एक अहम सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी खुद ही सिलेक्टेड बन गई या नहीं। इसी हवाले से आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में मदऊ किया है शहरी रहमान साहिबा को, वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने ज्वाइन किया। शहरी साहिबा, इस सादा से सवाल से ही शुरू कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये इल्ज़ाम सही है? क्या पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड बन गई है? देखिए, सिलेक्टेड तो वो हैं जो हमारा हदफ है इस वक्त, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, जो पीडीएम की कश्ती जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें छेद और तीर जो निश्तर मुस्तकिल तनकीद के बरसाए गए हैं पब्लिक बयानिए में, वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किए हैं। जी, हम इस तरह नहीं करते हैं। अब जब इस तरह का हम पर जारहाना बरसाव हुआ है तनकीद का और चार्जशीट जैसी बातें की गई, रिडिकुलस, मतलब हम किसी के अवाम के जवाब दें, मीडिया के जवाब दें, सिविल सोसाइटी के जवाब दें, लेकिन किसी और तंजीम के तो नहीं है। मुझ पर मैं पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, मुझे चेयरमैन और हमारे जैसे बिल्कुल प्रेसिडेंट जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुझ पर चार्जशीट दे सकते हैं, मैं नीचे दे सकती, लेकिन दूसरी तंजीम नहीं कर सकती, कोई हैसियत नहीं है। का जवाब देंगे फिर पीपल्स पार्टी या नहीं देगी? जवाब इग्नोर करेगी? करेगी अगर मूड है कि हम शो कॉज इशू करें या नहीं। इंटरेस्टिंग। अच्छा शहरी साहब, मुझे बताएं कि जो इस्तीफों का मामला है वो इस्तीफे देगी पीपल्स पार्टी? सीईसी की मुलाकात भी होनी है, नहीं देगी? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं डिसाइड करती कि हमने इस्तीफे देने हैं, तो फिर इसके अंदर पीडीएम में क्या हलचल मचेगी? क्या पीडीएम बचेगी या धचका? किसी ने इस्तीफों के बाद का लाएअमल नहीं समझाया पीडीएम में, हम पूछते रह गए। हमें जरूर इंतजार होगा कि नून लीग के इस्तीफे कब आएंगे, या जो बहुत ज्यादा
सर फहरिस्त हैं सफ़े अव्वल में इस्तीफे डिमांड करने के सडनली, तो उनके इस्तीफे आ जाए तो फिर हम फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी में रिव्यू कर सकते हैं। सीईसी बिल्कुल बड़ी सीरियसली इसको लेगी। लेकिन कोई जवाब दिया जाए। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकातों की बात हो रही है शहरी साहिबा, कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब जो कि नाराज हैं अभी पीटीआई से, उनको जरा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जेकेटी को अपनी तरफ करना चाह रही है पीपल्स पार्टी? नहीं, हमने कोई ऐसा अप्रोच नहीं किया जी। ये मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, हमने कोई ऐसा अप्रोच नहीं किया, वो रूमर्स थे। और लेकिन जैसे मैंने कहा, हम एक सियासी जमात हैं और अलायंस मेकिंग और जमहूरी कारकर्दगी में हमें बहुत सबसे ज्यादा तजुर्बा है, चाहे वो एमआरडी हो, पीएनए भुगतना हो, एआरडी हो, पीडीएमए में से निकलना हो जब वो बॉयकॉट कह रहे थे और खुद फिर उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन का। देखिए, हम जमहूरी सियासत और उसके तरीक़ेकार जानते हैं। वेस्टमिंस्टर स्टाइल सियासत में अगर किसी ने आपसे बात करनी है, आप अपने दरवाजे नहीं बंद करते, चाहे वो कितने भी मतलब आज पीडीएम में जितनी भी अंदर और बाहर चल रही है, एक चपखलिश चली हुई है, लेकिन हमारे दरवाजे ओपन है। पीडीएम के जो डे टू डे काम भी है पार्लियामान में, हम जरूर उनके साथ करेंगे। वोटिंग भी हदफ हमारा इमरान खान की सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जी। जो हमारा इसमें साथ देगा, वेल एंड गुड। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ चलना नहीं होता तो क्या पीपल्स पार्टी अकेले खान साहब के खिलाफ लड़ेगी, कंसिडरिंग कि आपको बीएपी के भी वोट मिले और बीएपी जो है वो कोएलिशन पार्टनर है गवर्नमेंट की? तो लोग कहते हैं कि एक जगह वोट ले रहे हैं, एक जगह धड़म तख्ता कैसे उल्टाएंगे? बीजेपी कोई वोट नहीं है। आप अपना वेबसाइट खोल लें, लोगों को मुगालता हुआ है। दिलावर खान इंडिपेंडेंट ग्रुप नवाज लीग के रुकन हैं, वहीं से इलेक्ट होके आए हैं। उनकी अपोजिशन मीटिंग, क्योंकि मैं भी अपोजिशन लीडर रह चुकी हूँ, दिलावर खान उस मीटिंग में आखिरी वक्त तक थे और दिलावर खान बहुत दिनों से उनको छोड़ने का सोच रहे हैं, हमारी तरफ आने का सोच रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अपने इंडिपेंडेंट 3 मेंबर्स और 2 फाटा जो हम हमेशा हमारे साथ आते हैं, उनके साथ हुकूमत के खिलाफ अभी भी वोट किया हाउस में। ये देखिए, मिर्चें लगी हैं तो अब बातें हो रही है। मैं तनकीद नहीं करना चाहती, लेकिन बाप से हमने वोट नहीं लिए हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा शहरी साहिबा मुझे ये भी बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और मैं ये भी जमात कहना चाहती हूँ, अगर बाप टूट के आना चाहती है और तनकीद करना चाहती है और उनका और शिकस्ता दिल है पीटीआई से, तो वेल वी शुड सी। लेकिन हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, अग्री करेंगे, जो इस तरह के फसली बटेर ना होंगे। हम उन लोगों को बिल्कुल, हम उनसे बात करेंगे कि आप हमारे साथ इस हुकूमत को गिराएं और इसके खिलाफ वोट करें, अवाम की तर्जुमानी करें, क्योंकि इस वक्त अवाम की तर्जुमानी नहीं हो रही। मसलन पहले सेशन में वैक्सीन के प्राइसिंग पर रेजोल्यूशन आया, ये पार्लियामान की जिम्मेदारी है, उसमें हमारे साथ सबने वोट किया, हुकूमत को डिफीट किया है। और ये बहुत अहम है, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि वैक्सीन के साथ ये क्या अपार्टाइड क्यों हो रहा है, क्लास डिवाइड क्यों हो रहा है वैक्सीन के हवाले से, कि अमीर और उम्रा सब लगा सकें और गरीब बेचारा बैठा रह जाए और वो उसको कोरोना का मतलब शिकार बन जाए, लिटरली वल्नरेबल हो। ये तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में वैक्सीन आपको पता है सिर्फ चीन ने भेजी है, तीसरा ट्रांच आ रहा है अभी तक। जो मुझे आपको, मैं ओवर 60 हूं तो मुझे एक लगा है लाइन में लग के, तो आप मुझे बताएं कि वो तो चीन की वैक्सीन है, वो आपको खैरात में मिली है। ये किस मुल्क में हो रहा है साउथ एशिया के? ये सवाल उठते हैं और उसमें इन अहम सवालात में और इन अहम हरकत में हमारे साथ उन्होंने वोट किया है, डट के मुखालफत की है हुकूमत की। This is called parliamentary politics and this is how the PPP will lead parliament. Right, Cherry Rahman Sahib, thank you so much for joining me in my YouTube video. It was a pleasure having you. अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन हाल इस वक्त बड़ा उलझा हुआ है और इस उलझे हुए हाल में से सुलझ कर बाहर निकल सकेगी पीडीएम या तितर बितर हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, पीडीएम को अपने मसाइल आपस में हल करने की जरूरत है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।